हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति द स्वाति शो से इस विशेष एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम भोपाल के इस्कॉन मंदिर में हैं, जो अपने भक्ति और आध्यात्मिकता का संगम है। यह केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सेवा, सत्कार और शिक्षा का भी केंद्र है। हर सप्ताह यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं और भजन, गीता, प्रवचन, प्रसाद सेवा का अनुभव करते हैं। तो चलिए इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त लोग हैं यहाँ पर, माताएं, बहनें हैं, जैसा कि यहाँ इस्कॉन में बोलते हैं। तो मैं आज इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ आके, क्योंकि हम और राधा कृष्ण के मंदिर भी जाते हैं, पर इस्कॉन में क्या अलग है, थोड़ा बताएंगे? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आई हूँ असल में। हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा, शांति महसूस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ आरती हो रही थी, कुछ भी हो रहा था, वो बहुत अच्छा फील हो रहा था उस समय। कुछ कह नहीं सकती मैं वो बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ यहाँ पर हमारे पास नई एज के भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपको यहाँ कितना टाइम हो गया आते हुए? हम 2 बार आए हैं अभी तक यहाँ पे। पहली बार आए थे शाम को, बहुत बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे तुलसी जी की आरती होती है शाम को और गुरु जी की होती है। फिर इनकी आरती होके पूरा यहाँ पे भजन होते हैं, सब दौड़ लगाते हैं भजन करते हुए, बहुत अच्छा लगता है। मतलब बेसिकली आपको यहाँ आके अच्छा लगा, बार बार आना चाहेंगे। तो हम और कई राधा कृष्ण के जैसे मंदिरों में जाते हैं, तो वहाँ से तो बहुत बहुत अलग मन की संतुष्टि होती है, मन को समाधान होता है और एक मन में भावना उत्पन्न होती है उनके बारे में कि सही में भगवान है। यहाँ के अगर एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्लीज आइए। 2022 से आ रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोलार से इतना दूर आती हूँ सिर्फ यहाँ के लिए। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, तो अच्छा लगता है। मतलब लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ जब आरती होती है तब थिरकने का मन भी करता है कई बार, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आप कब से आ रही हैं वैसे? जी, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया है। यहाँ पे बहुत प्रोग्राम्स बहुत ही शेड्यूल वे में हुए हैं और डिसिप्लिन तरीके से हुए हैं। बहुत ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस रहा है। चलिए, आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा, तो एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्णा। इस्कॉन की सबसे सुंदर विशेषता क्या है? सेवा। सेवा है निस्वार्थ सेवा। यहाँ भक्त मंदिर की सफाई से लेकर प्रसाद तैयार करने और ज़रूरतमंदों को भोजन खिलाने तक हर प्रकार की सेवा में भाग लेते हैं। लेकिन इस्कॉन में सेवा का असली अर्थ क्या है, ये जानने के लिए हमने इस्कॉन में उपस्थित यहाँ के ब्रह्मचारियों से बात की तथा यहाँ के प्रभु जी, जो कि सर्वोपरि हैं यहाँ के इस्कॉन मंदिर में, उनके साथ बातचीत कर हमने अपने मन के जितने भी सवाल थे उनसे पूछ लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे कि अभी हमने और काफ़ी सारी बातें पता करी इस्कॉन के बारे में, और जब प्रभु जी ने बोला कि हमारा आपके साथ मिलना होगा, तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि हमें आपसे कई सारी ज्ञान की बातें मालूम चलेंगी। पर मेरा जो सबसे पहला सवाल है, जो काफ़ी समय से मेरे दिमाग में था इस्कॉन को लेके, हर चीज़ का एक कोर होता है, तो इस्कॉन का मेन कोर क्या है आपके हिसाब से? जी, तो एक बार इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनसे किन्होंने पूछा कि आपकी ये इस्कॉन संस्था कितनी पुरानी है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि 5000 साल पुरानी है, क्योंकि 5000 साल पहले भगवत गीता बताई गई जी। ऐसे ही किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि ये इस्कॉन कितना पुराना है, तो प्रभुपाद जी ने कहा 500 साल पुराना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले मायापुर नवद्वीप में आए। तो इस्कॉन का जो कोर है वो भगवत गीता की शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। तो इस्कॉन कुछ नया संदेश नहीं है। इस्कॉन का जो भी भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, उसी भगवत गीता की शिक्षाओं को यथारूप समाज के सामने प्रस्तुत करना, वो इस्कॉन का कोर एक्टिविटी है। बिल्कुल। और अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हमारे सनातन को अच्छे से समझना और गीता के सार को अपने मस्तिष्क में या हृदय में उतारने ही इस्कॉन है। और इस एक्टिविटी को संपन्न करने के लिए जो भगवत गीता की शिक्षा है, उसमें 4 मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं कि भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर दूसरा बताया गया है कि जब हम हरि नाम करते हैं तो हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है, और
समाज में एक इंटेलेक्चुअल वर्ग को क्रिएट करना। एक जो भगवत गीता में बताया गया है, कर्म और स्वभाव से ब्राह्मणों को क्रिएट करना है जो समाज को गाइडेंस दे सके। बिल्कुल, और बिल्कुल। तीसरा है मंदिरों की स्थापना करना है। मंदिर ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है, लोग यहाँ पर आए, यहाँ पे दवाइयाँ लें, यहाँ जो आध्यात्मिक चिकित्सक हैं उनसे मिलें, अपनी बीमारी को दूर करें, और समाज को बड़े लेवल पर सुधार करने के लिए एक वर्णाश्रम प्रकल्प है, कृषि समुदाय है। अच्छा। तो ये चार तरीके से इस्कॉन कार्य करता है। भगवान का नाम, उससे फिर ऐसा इंटेलेक्चुअल वर्क को स्थापित करना, मंदिरों की स्थापित करना, और फिर चौथा समाज को पूरी तरह से सुधारने के लिए कृषि समुदाय की स्थापना करना। मतलब जो मेन कोर है हमारे समाज के, उन पे फोकस करना जी। इस्कॉन का परम मतलब जो बोलते जी। हैं काम हो सकता है। जी अब आपने प्रभुपाद जी का नाम लिया, जी तो उनके भी कुछ ऐसे सिद्धांत होंगे जो वो आज जी। के कलयुग के समय में हर जी। एक इंसान से या सनातनी से चाहते होंगे, जी जी वो क्या होगा आप जी बताइए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो सनातन धर्म सभी के लिए है। एक्चुअली धर्म शब्द की परिभाषा है धार्यते इति धर्म। तो मनुष्य का धर्म है सेवा करना, तो वो किसी न किसी की तो सेवा करेगा। अगर किन्हीं की भी सेवा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी पशु की भी वो सेवा करना चाहेंगे, क्योंकि वो सेवा करने की वृत्ति है। तो जो सनातन धर्म के लिए श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि सबसे पहले हम खुद को पहचाने, भगवान को पहचाने, और हमारा और भगवान के साथ संबंध क्या है उसको पहचाने। और 4 नियम बताए हैं उन्होंने कि मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और नशा नहीं करना। तो इसके माध्यम से हम धर्म के 4 स्तंभों को फॉलो करते हैं। तो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, क्राइम बढ़ रहा है, रेप बढ़ रहे हैं, और बेरोजगारी बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, जाति जाति में हो रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है, एक देश दूसरे, इंटरनेशनल झगड़े चल रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सब का उपाय क्या है? अगर हमारा केंद्र फिक्स होगा, जैसे एक तालाब में एक पत्थर डाला जाए तो बहुत सारी तरंगें निकलती हैं। बिल्कुल। अगर सेंटर में एक पत्थर और डालेंगे तो और तरंगें होंगी, लेकिन एक पत्थर इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो जब बहुत सारी तरंगें निकलेंगी तो एक दूसरे को क्लैश करेंगी। बिल्कुल। तो हम सबके केंद्र अलग अलग हैं। तो जो सनातन धर्म है, श्रील प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि हम सबका केंद्र भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु होना चाहिए, उनकी शिक्षा होना चाहिए। तो ये क्लैशेस हैं, मतभेद हैं, झगड़े हैं, ये सब अपने आप शांत हो जाएंगे जी। अगर एक सेंटर पॉइंट रहेगा। जी कई बार हमने इस्कॉन को लेके लोगों के मन में अलग अलग तरीके की बातें सुनी हैं। जैसा मैं सीधे रूप में कहूँ तो फंडिंग को लेकर आपने भी कई बार सुना होगा, कई जी। बार न्यूज़ में भी आता है जी जी कि जो यहाँ से फंडिंग इकट्ठी होती है तो वो उसको फॉरेन कंट्रीज Foreign में या अदर country में कंट्रीज में जाता है, भेजा जी। जाता है। सब बहुत ज्यादा पैसा जी, है जी, इनके पास। जी, तो इस तरीके से जी, जी। आपके भी सामने ऐसी कई सारी हाँ, बातें कई जी, बार जी, आती होंगी। जी जी तो आज मैं ये चाहूंगी मेरे शो के माध्यम से हम्म। आप लोगों के मन से ये जो गलत धारणा है, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, जी। क्योंकि मैं काफी समय से जुड़ी हुई हूँ जी। और आपकी इस्कॉन की जो सेवाएं हैं मैं देखती हूँ जी। कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि सनातन को सही रूप से जी। जीवित रखने का कार्य कोई कर रहा है तो जी। वो इस्कॉन जैसी संस्था ही कर रही है। जी तो मैं पूरे तरीके से इस बात को नहीं मानती हूँ और ये चाहती हूँ कि आप अपने वचनों से लोगों को पूरा बताएं कि ये कहाँ कहाँ से गलत है। जी जी। तो जो ऐसा बोल रहे हैं, बहुत कम चांस है कि उन्होंने कभी इस्कॉन के अंदर जाके किन्हीं से पूछा होगा। र्यूमर्स फैलाना, अफवाह फैलाना बहुत आसान है, लेकिन अंदर गहराई में जाके पूछना, जिज्ञासा करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों के बारे में बताते रहते हैं, तो वो सच्चाई नहीं हो जाता है। और वास्तव में जैसे हमारा इस्कॉन भोपाल है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो लक्ष्मी का कमी है। हम तो सोच रहे हैं कि मंदिर बने, जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण हो, लेकिन जितना हमारी सामर्थ्य है और जितना भगवान भेज रहे हैं उससे मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस्कॉन का कोई भी अकाउंट चेक करें, वो कहीं भी जाएं, उनसे बैलेंस शीट मांग सकते हैं कि आपका कितना धन आया है, कितना धन कहाँ पे लगा है। उससे आपको ट्रांसपेरेंसी दिखेगी कि वास्तव में धन बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और इतने सारे लोग अगर इतने समय से बोल रहे हैं कि इस्कॉन का धन बाहर जा रहा है, तो क्या हमारी जो भारत सरकार है उसकी नज़र में कभी नहीं आएगा? हम विदेशी प्रोडक्ट कितने सारे उपयोग करते हैं, बिल्कुल। हिंदुस्तान लीवर, उसमें हम जो खरीद रहे हैं, अलग अलग वस्तु खरीद रहे हैं,
उसका धन वहां पर जा रहा है, बाहर बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल। हम अपनी जो देश की बनी हुई चीजें हैं उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं, बाहर की चीजें लेते हैं, उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है कि धन बाहर जा रहा है। और जैसे ही भगवान की सेवा में लगता है या भगवत गीता की शिक्षाओं को फैलाने के लिए कहीं धन लगता है तो लोग सोचते हैं कि देखो ये तो इस्कॉन का पैसा बाहर जा रहा है। बिल्कुल। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है, आप आइए इस्कॉन मंदिर आइए, जो हमारे अकाउंटेंट हैं उनसे बात कीजिए, हमारी बैलेंस शीट देखिए। और यहाँ है कि बाहर से लक्ष्मी यहाँ पर आ रहा है। हमारे जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है मायापुर है, तो हमारे एक भक्त हैं अमरीश प्रभु हैं, अल्फ्रेड फोर्ड, उन्होंने मायापुर मंदिर बनने के लिए लगभग 500 से 600 करोड़ लक्ष्मी यहाँ पर दिया है। वृंदावन मंदिर जो मुंबई का मंदिर है, वहाँ के संचालन के लिए भी बाहर से लक्ष्मी समय समय पर आता रहता है। तो हमारे लिए अगर सनातन धर्म को एक ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो देश की बाउंड्रीज है हमने बनाई है, पहले पूरा भारतवर्ष था, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पृथ्वी को भारतवर्ष बोला जाता था, लेकिन धीरे 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 सिमट के इतना रह गया। तो जो लक्ष्मी है वो नारायण की सेवा में ही लगना चाहिए। तो जो लक्ष्मी बाहर से आ रही है वो नारायण की सेवा में लग रही है। और अगर थ्योरेटिकली मान भी लिया कि लक्ष्मी वहां जा रहा है, लेकिन किस लिए जा रहा है? भगवत गीता के प्रचार के लिए जा रहा है, बिल्कुल भागवतम के प्रचार के लिए जा रहा है, राधा कृष्ण के मंदिर बने, राधा कृष्ण के सबको पता चले, सनातन धर्म का सबको पता चले, उसके लिए धन जा रहा है। अगर हम मानते भी हैं तो भी, तो हर तरह से ये जो प्रश्न है इसके कोई आधार नहीं है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। तर्कहीन है। क्योंकि मुझे जहाँ मैंने पढ़ा था कि एक समय में विदेश में बहुत ज्यादा मंदिर इस्कॉन के थे और भारत में सिर्फ 2 ही थे, प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद जी के टाइम पे। तो ये बदलाव ही कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। आपके पास समय की कमी है, पर मेरे पास एक आखिरी सवाल है। एक और प्रथा है इस्कॉन की ब्रह्मचर्य को लेकर, और काफी टाइम वो भी कंट्रोवर्शियल रहती है लोगों के माइंड में कि अरे बच्चों को मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए कि पकड़ के ले आते हैं, वापस नहीं जाने देते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि न्यूज वाले तो गलत न्यूज दिखाते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बट इसमें कहाँ सच्चाई? क्योंकि आप भी एक ब्रह्मचर्य का पालन काफी समय से कर रहे हैं, आपसे बात हुई तब आपने बताया, तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को वो और बताइए आप। जी, तो इस्कॉन मंदिर आएंगे तो वहाँ पर 99% या 99.9% लोग जो हैं हाउस होल्डर्स हैं, जो अपने घर में रहते हैं, पति पत्नी बच्चे, उस तरह से भक्ति करते हैं। तो जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, बिल्कुल, वो इस उद्देश्य से लेता है कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, लेकिन जब कॉलेज से पास आउट होते हैं तो उसमें से कुछ प्रोफेसर बनते हैं। तो जब वो प्रोफेसर बन जाते हैं तो बाकी लोग नहीं बोलते हैं कि अरे आपने तो डॉक्टरी किया नहीं, आपने तो क्लिनिक चालू नहीं किया, आप तो हॉस्पिटल नहीं गए, आप तो प्रोफेसर बन गए। लेकिन कुछ लोगों का प्रोफेसर बनना जरूरी है जिससे आगे आने वाले जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर बने। बिल्कुल। तो इसीलिए उनमें से जो इस्कॉन में आ रहे हैं, जो सनातन धर्म की शिक्षाओं को समझ रहे हैं, कुछ लोग उससे स्वेच्छा से इंस्पायर्ड होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि जैसे एक ब्रेन वॉश मूवमेंट चला था कि ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ब्रेन वॉश नहीं किया जाता है, एक्चुअली ब्रेन वॉश करते हैं। किस तरह से करते हैं? क्योंकि ब्रेन में बहुत सारी गंदगी भरी हुई, तो उसको साफ करना पड़ेगा, ब्रेन क्लीन होता है। हाँ, ब्रेन क्लीन होता है। और दूसरा क्या है, प्रभुपाद जी ने कहा कि हम ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हैं, ब्रेन गिविंग मूवमेंट है। ब्रेन होना चाहिए ना वॉश करने के लिए, ब्रेन ही नहीं है तो वॉश कैसे करेंगे? तो जैसे अभी कोई आर्मी में ज्वाइन करता है तो अपना घर छोड़ के जाता है। बिल्कुल। अगर हम वहाँ प्रश्न करें कि आपका घर है, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, तो आप तो कारगिल में हैं, वहां जाके आप क्या कर रहे हैं? तो वो एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ये उसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तभी कोई देश की सीमा सुरक्षित है। बिल्कुल। उसी तरह से भगवत गीता और भागवतम का प्रचार करने के लिए कुछ लोग स्वेच्छा से आजीवन ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं। और जहां तक ब्रह्मचर्य की बात है वो तो हर आश्रम में होना चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य मतलब मन और इंद्रियों का संयमन, तो वो संयमन तो हर आश्रम में होना चाहिए। लेकिन वो जो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं उनके लिए एक समय अधिक मिलता है जिससे वो भगवत गीता की प्रचार अच्छे से कर सके। आदि शंकराचार्य आप देख लीजिए, जी बिल्कुल, मध्वाचार्य देख लीजिए, जितने और संत हुए हैं, तो उन्होंने घर उन्हें छोड़ना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। घर उन्हें छोड़ा, उसके बाद वो बड़े स्तर पर प्रचार कर पाए। लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं है, सब अपने अपने स्थान में रहकर
सब पालन कर सकते हैं। तो प्रभु जी बहुत प्रसन्नता है मुझे आपसे बात करके, क्योंकि जितने भी डाउट्स होते हैं कई बार मुझे पूछने में बड़ा संकोच लगता है कि, लेकिन आज जैसे कि आपने सारे सवालों के बहुत अच्छे से हमको जवाब दिए और समझ में भी मुझे आया। और उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी ये वीडियो देखें और समझें कि इस्कॉन संस्था आखिर है क्या। जी। बहुत कम समय में आपने बड़े ही अच्छे शब्दों में हम सबको ये समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। इस मंदिर की पवित्रता यहाँ के भजन और कीर्तन से और भी बढ़ जाती है। जब भक्तजन एक स्वर में कीर्तन करते हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वातावरण में भक्ति का संचार हो जाता है। इस अद्भुत अनुभव को आज मैंने स्वयं किया और हाँ, मेरा विश्वास है कि जब आप ये नाम सुनेंगे हरे रामा हरे कृष्णा तो आपके भी मन तन में शुद्धिकरण होगा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार सत्संग कार्यक्रम में। तो कौन कौन है जो आज पहली बार यहाँ पर आए हैं? इस्कॉन केवल भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि एक शिक्षण संस्थान भी है। यहाँ गीता के ज्ञान को समझाया जाता है और हाँ, इसका प्रचार भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हर इस्कॉन मंदिर में एक ब्रह्मचारी आश्रम भी होता है। यहाँ के इस्कॉन मंदिर में भी एक ब्रह्मचारी आश्रम है जहाँ 50 से अधिक ब्रह्मचारी रहते हैं। वे कठोर तपस्या नियमों का पालन करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं और हाँ, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। इस्कॉन मंदिर में प्रसादम केवल भोजन नहीं है, यह भगवान राधा कृष्ण का आशीर्वाद है। हर व्यक्ति चाहे वे किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, यहाँ समान रूप से प्रसाद ग्रहण करता है। इस्कॉन की आरती का एक ऐसा अनुभव है जो हर दिल को भक्ति से भर देता है। हरे कृष्णा। अभी हमारे साथ अभिराम प्रभु जी हैं जो कि यहाँ के प्रसादम की व्यवस्था देखते हैं इस्कॉन के। प्रभु जी, जैसे हम आगे बढ़े, भोजन को लेके मन में कई सारे सवाल होते हैं हम लोगों के लिए कि प्याज और लहसुन एक चीज़ होती है, वैसे तो वो हमारी सब्जी की डलिया में ही होती है, पर वो भगवान के प्रसाद में नहीं जाता है कहीं भी। उसका क्या कारण है? तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि हमें किस प्रकार के आहार लेने चाहिए। सामान्यतः 3 प्रकार के गुणों के अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसे कभी सात्विक, राजसिक और तामसिक भी कहा जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, आहार हैं, जो इन श्रेणियों में आते हैं। कुछ सत्वगुण में आते हैं जिन्हें हम सात्विक कहते हैं, कुछ रजोगुण में आते हैं और कुछ तमोगुण में आते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है कि जन्म मृत्यु के कष्ट से निकले, भौतिक जगत में आने के बाद हमारे मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो प्राप्त करें। तो इसके लिए शास्त्रों में वर्णन है कि हमें अपनी कॉन्शियस को, अपनी चेतना को एलिवेट करना होगा, थोड़ा ऊपर उठाना होगा। तो उसके लिए सतोगुण जो है वो सबसे बेस्ट एक अनुकूल इफेक्टिव प्रभाव है, जिसमें हम आध्यात्मिक चीजों को स्पष्ट से समझ सकते हैं, स्पष्टता से समझ सकते हैं, आध्यात्मिक विचारों को कल्टीवेट कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे आहार हैं, शास्त्र में उन श्रेणियां दी गई हैं जिसमें कुछ आहार सतोगुण में है। तो अगर हम उन प्रकार के आहारों का सेवन करेंगे तो हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी। तो जैसे हालांकि प्याज लहसुन भी एक हमारे दृष्टिकोण से आपने बताया कि डलिया में ही होता है, सब्जी के दुकान में होता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अमेद्य अर्थात कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं ले सकते क्योंकि उसके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है। तो अगर हम उस प्रकार के व्यंजन को या आहार को लेंगे तो हमारे अंदर भी रजोगुण बढ़ेगा, तो फलस्वरूप फिर हम सतोगुण में नहीं आ पाएंगे, तो हमारा मन जो है वो शांत नहीं हो पाएगा, आध्यात्मिक चीजों को लेने के लिए अनुकूल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए कुछ आहार ऐसे हैं जिसमें प्याज लहसुन भी आता है जिसे हम सेवन नहीं करते हैं, और भगवान बोलते हैं कि सबसे परफेक्ट चीज उनको देनी चाहिए। तो जो शास्त्र में वर्णन है, हालांकि भगवान तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम अनुग्रहामि अस्नामि
प्रियतात्मनः। तो भगवान बताते हैं कि प्रिय भाव से जो मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल भी देता है, मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान को ये नहीं चाहिए, लेकिन हमारी शुद्धिकरण के लिए हम भगवान के आदेश को पालन कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि भगवान के दिए गए निर्देश के अनुसार ही, भगवान के आदेश के अनुसार ही हम विधि विधानों का पालन करें। तो इसलिए हम भगवान को वैसे ही व्यंजन भोग लगाते हैं जो भगवान को प्रिय हैं। तो इसलिए हम प्याज, लहसुन और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान के भोग में उपयोग नहीं करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर नन्हे नन्हे बालक हैं जो काफ़ी समय से इस्कॉन में आ रहे हैं। उनकी उम्र जब आप देखेंगे तब आपको भी अचंभा होगा, क्योंकि मैंने जब ये देखा तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो नन्हे नन्हे बालक, जिसमें आपका नाम है तेजस और आपका कृष्ण प्रेम। देख रहे हैं आप, इनकी एज देख रहे हैं। और अभी अभी बीच में आप देखेंगे कि इनका मृदंग बजाना, इनका हरे कृष्णा का जाप करना, कितना अनोखा स्वरूप आता है सामने। इस आध्यात्मिक यात्रा की अंत में मेरा मन अत्यंत शांत और प्रसन्न महसूस कर रहा है। यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि सेवा, सत्कार और शिक्षा का अद्भुत संगम है। यदि आप यहाँ आएं तो इस दिव्य स्थान का अनुभव अवश्य करें। आप सभी का इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो द स्वाति शो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।